हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राइटर के इंसर्ट मेन्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू के अंदर फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है पेज ब्रेक के नाम से। चलिए समझ लेते हैं पेज ब्रेक ऑप्शन क्या काम करता है। तो पेज ब्रेक ऑप्शन होता है एक नया पेज इंसर्ट कराने के लिए। जैसे मैं अभी दिखाऊँ तो हमारे पास एक छोटा-सा पेज है। अगर मैं कंट्रोल एंटर बटन का इस्तेमाल करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा पेज इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको एक नया पेज लेना होगा आप कंट्रोल एंटर की का यूज करेंगे, जिससे एक पेज इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं फिर से कंट्रोल एंटर करता हूँ फिर एक नया पेज आएगा और मैं बैक स्पेस बटन दबाऊं तो ये पेज डिलीट भी हो जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक मैटर इंसर्ट करा लिया है और मैटर में कुछ लाइन को मैं ऐसे अलग कलर में दिखा देता हूँ, बस ऐसे अंतर दिखाना है मुझे कुछ। तो मैं कर्सर को यहाँ यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। और जहां से हमारा पैराग्राफ शुरू हुआ है रेड कलर में वहां स्टार्टिंग। तो अगर मैं अब कंट्रोल एंटर बटन दबाऊंगा तो क्या होगा? तो दोस्तों होगा ये कि हमारा ये जो मैटर है जहां से रेड कलर में स्टार्टिंग है, जहां कर्सर रखा गया है, कंट्रोल एंटर बटन दबाते ही ये कहता है कि कर्सर के आगे जो भी मैटर होगा उसको ले जाएगा और एक सेकंड पेज पे ले जाकर के रख देगा। तो अगर मैं चाहता एक नया पेज आ जाए और ये इतना मैटर उस पे चला जाए, तो बस मुझे यहाँ पे कर्सर रखना है और कंट्रोल एंटर बटन दबा देना है, जिससे अब आप देख रहे हैं ये ब्रेक हो गया, दो भागों में बट गया। एक अलग पेज पे आ गया, दूसरा अलग पेज पे। ठीक है, वापस कंट्रोल जेड बटन दबाता हूँ, वापस आता हूँ। और दूसरी चीज, अगर मैं कर्सर को मतलब मैं चाहता हूँ कि ये यहीं रहे, बस एक नया पेज आ जाए, तो कर्सर को लास्ट में रखेंगे और फिर कंट्रोल एंटर बटन दबाएंगे, जिससे सिर्फ एक ब्लैंक पेज हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक नया पेज इंसर्ट कराते हैं। वापस आते हैं इंसर्ट मेन्यू में, देखते हैं यहाँ पे अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन हमारे पास में है मोर ब्रेक के नाम से। और ये मोर ब्रेक ऑप्शन में एक हमें पहला ऑप्शन मिल रहा है मैनुअल रो ब्रेक। मैनुअल रो ब्रेक हमारे कर्सर को एक लाइन नीचे लाने के लिए, जैसे हमारी ये एक रो है तो मैं चाहता हूँ ये नीचे आ जाए, तो मैं शिफ्ट के साथ में एंटर बटन यूज करूंगा, ये नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो रो ब्रेक कराना होता है तब हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। वापस आते हैं इंसर्ट मेन्यू और फिर से हमें यहाँ पे कॉलम ब्रेक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक नया ऑप्शन कॉलम ब्रेक। तो कॉलम ब्रेक ऑप्शन क्या होता है? चलिए मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ। अभी हम देख रहे हैं हमारे, जरा रूलर को देखिए आप, यहां से लेकर के ये बिल्कुल यहां तक एक ही कॉलम में है। तो पहले हमें दो कॉलम बना लेना है, दो या दो से ज्यादा कॉलम। तो इंसर्ट में चलते हैं, सेक्शन ऑप्शन पे आ जाते हैं और यहाँ कॉलम में चले जाते हैं और यहाँ से दो कॉलम तीन कॉलम जितना भी बनाना होगा आप यहाँ से कॉलम लीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आपका पेज तीन कॉलम में बढ़ गया। लेकिन अभी हमें कॉलम तो कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो एक काम करते हैं, हम व्यू में चलते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट बाउंड्रीज के नाम से। ठीक है, फ्री मेन्यू आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, हमें इस पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप पेज पे देखिए एक बाउंड्री नजर आ रही है कि पहले कॉलम की जगह यहाँ से यहाँ तक है, सेकेंड कॉलम यहाँ से यहाँ तक एंड थर्ड कॉलम हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो हम कर्सर मान लो फर्स्ट वाले में रखे, अगर मैं कहूँ सेकंड में कर्सर रखो, आप क्लिक करोगे तो कर्सर यहाँ डायरेक्ट नहीं आएगा। तो मान लो मुझे सेकंड में लिखना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन दबाऊंगा, तब मैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आ पाऊंगा। डायरेक्ट ऐसे आना चाहेंगे तो नहीं आ पाएंगे। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे और इंसर्ट कॉलम ब्रेक ऑप्शन, जैसा कि मैंने कहा शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपका कर्सर यहाँ आएगा, अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं और अब आप यहाँ पे भी मूव हो सकते हैं, यानी फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में। लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी आना होगा तो आप कॉलम ब्रेक ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके बाद अब मुझे थर्ड में जाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ लास्ट में कर्सर रखूंगा जहां हमने इसमें कुछ लिखा, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर की का इस्तेमाल करूंगा। अब मेरा कर्सर थर्ड वाले कॉलम में आ चुका है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉलम ले सकते हैं, ठीक है। और एक कॉलम से दूसरे कॉलम में अगर जाना है डायरेक्ट, तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉलम में भी जा सकते हैं। चलिए फिर से इन कॉलम को हम हटाते हैं। तो कॉलम को वापस हटाने के लिए आप जाते हैं यहाँ पे सेक्शन में और यहाँ पे लेते हैं कॉलम, फिर यहाँ पे वन एंड कर देते हैं यहाँ पे ओके। ठीक है, अच्छा लेकिन जैसे हमने ओके किया तो एक दूसरा कॉलम इसमें इंसर्ट हो रहा। चलिए अभी आगे बताते हैं कैसे आप फिलहाल एक कॉलम लेंगे। नीचे अगर आप कर्सर रख देते हैं ना तो अपने आप एक कॉलम यहाँ से शुरुआत हो जाती है नए कॉलम की। ठीक है,
इसके बाद हम आते हैं, नीचे एक ऑप्शन है हमारे पास जहाँ पे है इमेज। अगर मुझे अपने पेज पे इमेज को लगाना है तो इमेज पे क्लिक करेंगे और जैसे भी इमेज आपको लगाना है आप यहाँ से अपनी इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इमेज सेलेक्ट करने के बाद सीधा यहाँ ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप सामने देख रहे हैं आप कुछ इस तरीके से एक बिल हमारे पास में आ चुकी है जो एक इमेज फॉर्मेट में इस तरीके से थी। तो ऐसे आप अपने पेज पे एक बिल इंसर्ट करा सकते हैं, बिल में कह रहा, एक पेज इंसर्ट करा सकते हैं, सॉरी इमेज इंसर्ट करा सकते हैं, कुछ भी बोला जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, एक अगला ऑप्शन है चार्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप चार्ट पे तो एक चार्ट इंसर्ट होगा। अब आपको प्रैक्टिकल में दे दिया जाएगा एक डेटा और बोला जाएगा इसका चार्ट बनाइए आप राइटर के अंदर, तो आप क्लिक करेंगे चार्ट आ जाएगा। अब इस चार्ट को मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर करना है राइट क्लिक, इसके बाद में जाना है यहाँ पे डेटा टेबल में, यहाँ करना है क्लिक और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कॉलम आ रहा है, फिर यहाँ पे रो आ रही है। ठीक है, ये रो है हमारी, ये कॉलम है। जैसे अगर मैं मान लो कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, मैंने ऐसे लिखा क्वांटिटी, इसके बाद लिखा रेट और इसके बाद मैं लिखता हूँ टोटल। ठीक है, या इस तरीके से इसको नहीं बनाना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट का नाम लिखना चाह रहे हैं, उनका मार्कशीट बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे लिख दीजिए मैथ कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद हमने लिख दिया हिंदी। अब यहाँ पे अपने स्टूडेंट का नाम डाल दीजिए आप। ठीक है, जैसे हमारे मान लीजिए एक स्टूडेंट हो गया रोहित। ठीक, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे डाल दिया एक स्टूडेंट का नाम, क्लिक हो जाओ भैया। ओके, यहाँ डाल दिया हमने विवेक। तो इस तरीके से आप जितने भी स्टूडेंट का नाम डालना चाह रहे हैं, फिर उनका नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 100 में से इनका है 85 नंबर, टैब बटन दबाइए, कर्सर अगले वाले कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, टैब बटन से। और एक चीज मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू को रखूंगा उस हिसाब से हमारा ग्राफ भी ऊपर नीचे बढ़ता रहता है। ठीक है, ओके। अब मान लो ये दोनों हमें नहीं रखने हैं, इनको डिलीट करना है, तो ये रहा यहाँ पर डिलीट ऑप्शन, क्लिक करिए डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने रो एंड कॉलम को मैनेज करते हैं। इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट का भी यहीं पे ऑप्शन दे रखा है और मैं करता हूँ क्लोज। तो ये इस तरीके से चार्ट बन चुका है, ऐसे चार्ट बन गया। तो ये हो गया रोहित का डेटा, ये हो गया विवेक का डेटा। और यहाँ पे ये कलर क्या शो कर रहा है, तो ये यहाँ पे हिंट है कि ब्लू वाला मैथ शो कर रहा है, बाकी कंप्यूटर है, एक हिंदी है। तो ऐसे आप बनाते हैं एक चार्ट। ओके, अब मैं यहाँ चार्ट से बाहर क्लिक करता हूँ ताकि मैं राइटर के पेज पे आ जाऊँ। ये मैं राइटर के पेज पे आ गया और ये चार्ट मुझे अगर डिलीट करना है तो मैं इसी के ऊपर क्लिक करके डिलीट बटन दबाऊंगा। ठीक है, तो ये मैं चार्ट को डिलीट भी कर सकता हूँ और बाकी मैं ऐसा करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, डोंट सेव। अरे यार, ये तो पूरा क्लोज हो गया। चलिए वापस हम राइटर को ओपन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा राइटर ओपन। ओपन हो जाओ भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में आता है यहाँ पे मीडिया। मीडिया ऑप्शन में हमारे पास में एक ऑप्शन है गैलरी के नाम से, और गैलरी हम पहले भी इससे मिल चुके हैं, हमें ये ऑप्शन यहाँ मिला था, वही फिर से मिल रहा है। आप यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे कुछ देख रहे हैं इस तरीके से आइकॉन आ जाते हैं। अब जिस भी आइकॉन की जरूरत है बस आपको पकड़ना है और पकड़ के खींच देना है, वो चीज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, हम इसको करते हैं डिलीट। इसके बाद मीडिया में और भी ऑप्शन है स्कैन। ये ऑप्शन तब यूज होता है जब जैसे आपके पास प्रिंटर है और प्रिंटर से स्कैन करके कोई डेटा यहाँ पे लेकर के आना है। ठीक है, कोई किसी चीज की कॉपी, तब आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं। ऑडियो और वीडियो लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, अपने कंप्यूटर की ऑडियो और वीडियो को इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन याद रखें, सभी प्रकार के वीडियो फॉर्मेट या ऑडियो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, आगे आते हैं ओएलई ऑब्जेक्ट में, जहां पे आपको मिलते हैं फार्मूला ऑब्जेक्ट। अगर आपको फार्मूला वगैरह इंसर्ट कराना है आप यहाँ क्लिक करते हैं और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो इसमें से किस प्रकार के फंक्शन या फार्मूला की आपको जरूरत है, आप यहाँ से वो सिंबल इंसर्ट करा लीजिए। जैसे ये आ गया और इंसर्ट पे क्लिक कर लेंगे तो ये सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है। अगर इस तरीके से कुछ स्पेशल प्रकार के सिंबल वगैरह की जरूरत पड़ती है कोई फार्मूला वगैरह बनाते समय, तब आप यहाँ से आकर के उन सिंबल को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूँ इससे तो वो अपने आप गायब हो गया और हम वापस यहाँ आ गए। इसके बाद मीडिया में, सॉरी ओएलई ऑब्जेक्ट में क्यूआर और बारकोड बनाने का भी ऑप्शन है। आप क्यूआर कोड पे क्लिक करें, यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे मैं अपने कोचिंग की इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ www.alexainstitute.com,
और इसके बाद यहाँ से क्यूआर कोड की क्वालिटी मैनेज करते हैं और सीधा ओके कर देंगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ से आप बता सकते हैं कि आप क्यूआर कोड बनाना चाह रहे हैं कि बार कोड बनाना चाह रहे हैं। फिलहाल तो हम क्यूआर कोड बनाना चाह रहे हैं एंड करेंगे ओके। अब अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो आपके सामने क्या आएगा, आपके मोबाइल फोन पे एक लिंक आएगी हमारी वेबसाइट की और आप क्लिक करते ही हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े ही आराम से आप एक क्यूआर कोड या बार कोड बना सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है OLE ऑब्जेक्ट। जरा ध्यान से समझिएगा, एक ऑप्शन यहाँ से OLE ऑब्जेक्ट और कुछ वैसा ही काम एक ऑप्शन यहाँ पे है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, वैसा ही कुछ काम करेगा लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अंतर को देखने के लिए बहुत ध्यान से इसको समझिए। तो जैसे कि मान लेते हैं कि अभी हमारे पास ये एक फाइल है, हमने कहा कि इस फाइल के अंदर, ठीक है, जहां पे मैं कुछ लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया करेंट फाइल, है ना, ताकि पता तो चले। तो मैंने कहा इस फाइल के जहां पे कर्सर है यहाँ पे पहले से बनी हुई किसी भी प्रकार की फाइल को इंसर्ट कराओ और ऐसा कुछ इंसर्ट होना चाहिए कि अगर मैं उस मेन फाइल में बदलाव करना चाहूँ तो यहीं से बदलाव कर पाऊँ, ना कि उसको जाकर के अलग से ओपन करना पड़े मुझे, ठीक है। तो मैं जाऊंगा इंसर्ट में और इसके बाद में मैं चला जाऊंगा यहाँ पे OLE ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं कि नई फाइल बनानी है या क्रिएट फ्रॉम फाइल। हमने कहा क्रिएट फ्रॉम फाइल भाई साहब, हमने क्योंकि बना रखे हैं कुछ फाइल। और यहाँ सर्च पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से जो भी फाइल बनी है आपकी, ठीक है, आप उस फाइल को इंसर्ट करा लीजिए। फिलहाल तो देखो ऐसा है कि मैंने जो फाइलें बनी थी डिलीट मार दी। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम कोई फाइल बना लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ DT F3 बटन दे लगा दे ओके, जिससे एक पैराग्राफ इंसर्ट हुआ और इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक। ओके, डेस्कटॉप पे चलो नाम दे दिया इसका फाइल1 और सेव कर लेते हैं। इतना सेव करने के बाद कंट्रोल N करते हैं जिससे हमारे सामने एक नया फाइल आएगा और यहाँ पे हम कुछ भी मैटर डाल देते हैं। जैसे डाल दिया हमने करंट फाइल और नीचे कहा कि अब भाई साहब यहाँ पे दूसरी वाली फाइल ओपन करिए जो फाइल पहले से बनी हुई है और अगर हम उसमें कुछ बदलाव करना चाहें तो हम यहीं से डायरेक्ट बदलाव कर पाए। तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद में हमें कहाँ पे जाना था, OLE ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जाके क्लिक करना है, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाना है, सर्च पे जाके क्लिक करना है और इसके बाद हमारी जहां पे भी फाइल है सेलेक्ट करके ओपन करा लेना है और फिर ओके कर देना है। तो देखिए ये फाइल आ गई कुछ ऐसे। हम यहाँ से इसको पॉइंट्स को पकड़ के छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि मैंने कहा यार इस फाइल में ये मैटर जो है ना ये रेड कलर में होना चाहिए था, तो यहीं पे 2 बार क्लिक करना है इसके ऊपर, 2 बार। जैसे क्लिक करेंगे तो देखो उसके अंदर ही वो एक दूसरा सॉफ्टवेयर, मतलब राइटर के अंदर राइटर खुल चुका है, ठीक है। अब इसी में आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, कलर दीजिए और कंट्रोल S बटन दबा के इसको फिर से सेव भी कर सकते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से आप अपनी फाइल के अंदर एक फाइल को ओपन करा सकते हैं और कुछ में कुछ भी बदलाव भी कर सकते हैं। तो ये हो गया OLE ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब अगर मैं यहाँ पे सेक्शन ऑप्शन में अंतर बताऊं, थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ, सेक्शन ऑप्शन में अंतर बताऊं उसमें और इसमें क्या अंतर है। सेक्शन पे चलता, अरे यार सॉरी सेक्शन नहीं था, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल वाला ऑप्शन। यहाँ पे अगर मैं चलूं और फिर मैं ये भी वही कह रहा कि भाई ठीक है, जो भी एक अलग फाइल बनी है उसके मैटर को आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो क्या होगा, उस फाइल के मैटर को निकाल के यहाँ पे रख देगा। वो फाइल का सोर्स फाइल नहीं ओपन हुई है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि वो हमारी मेन फाइल ओपन हो जाए, नहीं, उसका मैटर एक तरीके से कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। क्या समझ में आया? ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे फिर हमें मिलता है एक ऑप्शन शेप के नाम से, जहां से हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे भी शेप की जरूरत है आप यहाँ पे जाइए, आप क्लिक करिए और यहाँ से शेप इंसर्ट करा लीजिए। अगर आप शेप में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ से आप इसका कलर बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप आउटलाइन को मैनेज कर सकते हैं कि आउटलाइन नहीं चाहिए तो यहाँ ऊपर क्लिक कर दीजिए, चाहिए तो कैसी चाहिए आप यहाँ से बता सकते हैं। आउटलाइन कितनी मोटी होनी चाहिए आप यहाँ से बता सकते हैं। आउटलाइन का कलर कैसा होगा वो आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप आउटलाइन को मैनेज करते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि चलो ये जो शेप है ये थोड़ा पीछे साइड में होना चाहिए, ठीक है, मैटर के ऊपर अभी आ रहा है, इसको पीछे साइड में मैनेज करो।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ऑप्शन आ रहा है, जैसे ये टू बैकग्राउंड, क्लिक करते ही वो बैकग्राउंड में चला गया। यहाँ पे एक ऑप्शन है टू फोरग्राउंड, क्लिक करते ही वो आगे आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, फिर से चलता हूँ इंसर्ट मेन्यू में, और इंसर्ट मेन्यू के अंदर आगे फिर हमें कुछ ऑप्शन मिलना है, जैसे कि सेक्शन के नाम से। तो दोस्तों सेक्शन ऑप्शन का क्या रोल है, ये मैं आपको बताता हूँ, चलो ध्यान से समझिएगा। तो सेक्शन ऑप्शन अगर हमें समझना है तो यूं समझें हम, जैसे इसके बारे में एक तो मैं पहले भी बता चुका हूं और एक बार मैं फिर से बताता हूँ। जैसे मैं ना यहाँ पे कुछ एक हेडिंग डाल देता हूँ, चलिए यहाँ पे एक हेडिंग डाल दिया कंप्यूटर के नाम से, ओके, और इतने को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर मैं यहीं पे एक और हेडिंग बना लेता हूँ मेमोरी के नाम से, ठीक है, और इसको भी कंट्रोल 1 करके एक नया हमने बना दिया कुछ इस तरीके से। हमने कहा ये जो मैटर है, चलो बाकी यहाँ से अलग कर देता हूँ। हमने कहा इन दोनों को एक सेक्शन में कर दो और इनको 2 कॉलम में बांट दो और इनके ऊपर पासवर्ड भी लगा दो, ठीक है, ये सब फ्री है। लेकिन ये जो सिलेक्शन किया है इसको 2 कॉलम में कर दो और इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दो ताकि इसमें कोई चेंजेस भी ना हो पाए। तो हम जाएंगे यहाँ इंसर्ट में और यहाँ पे चले जाएंगे सेक्शन में, और यहाँ से इनका सेक्शन का क्या नाम देना चाह रहे हैं, जो भी नाम देना चाह रहे हैं नाम दीजिए। जैसे मैंने नाम दिया पैराग्राफ। क्या इनको आप यहाँ से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? हमने कहा जी प्रोटेक्ट तो करना है, और यहाँ पे विद पासवर्ड पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे एक पासवर्ड दे दिया 12345 12345। आपको जो भी देना है वो दीजिए, और इसके बाद मैं कहता हूँ कि इन भाई साहब को 2 कॉलम में बांट दो। यहाँ से कॉलम भी ले लिया 2, ठीक है। बाकी कलर वगैरह दे रहे हैं, आप कलर भी दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये लीजिए दोनों के दोनों पैराग्राफ जो अब तक ऊपर नीचे आ रहे थे उसने डिलीट किया, कहाँ पे एक नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है और उसको उठा के 2 कॉलम में बांट दिया। तो इस तरीके से अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट बनाना है कि 1 कॉलम रहे, फिर 2 कॉलम या 3 कॉलम या जैसे भी, तो इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरी खास बात, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। अगर मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, दिखा रहा है कि ये लॉक्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये लॉक है, लेकिन ऊपर या नीचे वाले में आराम से आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को लॉक कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि इसमें मुझे कुछ लिखना है तो आपको पासवर्ड हटाना पड़ेगा, और पासवर्ड हटाने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक और एडिट सेक्शन, और यहाँ से ये रहा आपका पैराग्राफ और इसको कर दीजिए रिमूव, पासवर्ड पूछेगा और यहाँ कर दीजिए ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये पासवर्ड हट चुका है। अरे बाप रे, कहाँ से हटाइए, हटा नहीं क्या, हमने पासवर्ड नहीं हटाया, हमने रिमूव करा दिया। ओहो, अच्छा, यहाँ से भाई पासवर्ड हटाना था, ठीक, 12345 और फिर करते हैं हम यहाँ से ओके। अब जरा देखते हैं, हाँ जी पासवर्ड हट चुका है हमारा। इसके बाद फिर हम चलते हैं इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में अगला ऑप्शन है हमारे पास में, यहाँ पे सेक्शन हमने देख लिया, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल देख लिया, एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स के नाम से। टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन क्या काम करेगा कि जैसे ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, चलिए मैं सबको हटाता हूँ, कंट्रोल A किया और इसके बाद में सबको डिलीट कर देता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स से अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन जो कि बॉक्स के अंदर दिखानी है तो हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे जाकर के क्लिक करेंगे और पकड़ के कुछ इस तरीके से खींच देंगे, ठीक है। जैसे हम कुछ इस तरीके से खींचेंगे हमारे सामने एक बॉक्स आएगा जिसके अंदर हम कुछ भी मैटर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और अगर मैं कहूँ इस बॉक्स को एक कलर देना है तो आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से वैसे ही ऑप्शन आ जाएगा जो अभी हमने डिस्कस किया था, जहां पे यहाँ पे लिखा हुआ नन, हमें क्लिक करके कर देना है कलर, और यहाँ से हम अपने मन मुताबिक कलर लगा सकते हैं। वापस आउटलाइन देना है तो आप यहाँ से आउटलाइन दीजिए, आउटलाइन को थोड़ा सा विड्थ बताइए, ये बन गया एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और इसके बाद आप इसको जहां चाहे पकड़ के वहां पे रख सकते हैं, आराम से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी के जैसा एक और ऑप्शन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स हुआ, इसको मैंने यहाँ कहीं रखा, एक ऑप्शन हमें यही इंसर्ट के अंदर मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स के बाद में। कमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कई बार, इसलिए मैं इसका वापस डिस्कशन नहीं करने वाला, कई बार हमने देख लिया। फ्रेम पे आते हैं और फ्रेम में यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। अब फ्रेम ऑप्शन क्या कहता है इसको देखते हैं। हम फ्रेम ऑप्शन को समझते हैं। फ्रेम ऑप्शन जो है हमारा, यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है।
पहला ऑप्शन है फ्रेम वाला, ये अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कहता है कि आपको जितना भी बड़ा फ्रेम चाहिए आप अपने मन मुताबिक पकड़ के खींचिए और छोड़ दीजिए। इसमें क्या होगा, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड अपने आप आ जाता है, प्लस आउटलाइन आ जाती है और इसमें हम जो कुछ भी लिखना चाहे बढ़िया से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ से फ्रेम को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स को किया था। लेकिन इसमें और इसमें एक अंतर है। अंतर ये है कि चलिए हम एक और फ्रेम इंसर्ट कराते हैं, तो हम वापस यहीं पे चलते हैं और फ्रेम पे चलते हैं। अब चूंकि ये फ्रेम सेलेक्ट है इसलिए ये वाला ऑप्शन डिसेबल हो गया, तो मैं ऐसा करता हूँ बाहर कहीं पहले क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पे फ्रेम पे और यहाँ पे जाकर के क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमने एक और फ्रेम इंसर्ट करा लिया। तो अब देखो मैं कराना ये चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हमारा ये वाला फ्रेम है और हम इसके अंदर कुछ भी लिख रहे हैं, है ना, तो जैसे जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ हमारा जो फ्रेम था उसकी जो हाइट है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक, मैं ये चाहता हूँ कि भाई साहब ऐसा होना चाहिए जैसे फ्रेम की साइज इतनी ही बड़ी हो। जब भी हम इसके अंदर मैटर लिखें और मैटर अगर हमारा ओवर हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो नीचे ना जा करके वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाए, यहाँ पे आने लगे। तो इन दोनों को लिंक करना पड़ेगा और ये लिंक करने वाली सुविधा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं है, वो फ्रेम के अंदर ही है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ इस बॉक्स को करेंगे सेलेक्ट, ठीक है, जहां पे हम जिसके अंदर लिख रहे हैं, और इस बॉक्स को सेलेक्ट करते ही बॉर्डर पे क्लिक करते ही एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा लिंक फ्रेम के नाम से। लिंक फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे जिससे भी लिंक करवाना है। अब जरा देखिए, अगर मैं इस बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो देखो जैसे यहाँ पे ओवर हुआ वो अपने आप ट्रांसफर हो गया इसके अंदर। ऐसे फिर एक बॉक्स लेकर के उसको इससे लिंक करवा सकते हो, ऐसे आप मल्टीपल चीजों को लिंक करा सकते हो। समझ में आ गया? तो ये था फ्रेम ऑप्शन। और फ्रेम में आपने एक चीज ये देखा कि हम अपने इच्छा अनुसार, मैं आप सबको डिलीट करता हूँ, जितना बड़ा मर्जी उतना बड़ा फ्रेम इंसर्ट करा सकते हैं। वहीं दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि आप बताइए हाइट और विड्थ। जैसे ये पूछा हमसे विड्थ बताओ, हमने कह दिया 5 सेंटीमीटर। हाइट पूछा, हमने कह दिया जी हाइट रख लो 6 सेंटीमीटर, एंड ओके कर दिया। तो आपको साइज बताना होगा और उस साइज के हिसाब से आपके सामने यहाँ पे फ्रेम आ जाएगा। ठीक है, यही अंतर है दोनों में। दूसरा नीचे आते हैं तो एक ऑप्शन मिलता है फॉन्ट वर्क के नाम से, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी स्टाइल सही लग रही हो, अब अपनी स्टाइल यहाँ पे चूज करिए। जैसे ये हो गया और ओके पे क्लिक करिए, तो इस तरीके से एक स्टाइल आ जाएगी। और आपको मान लो अपना नाम लिखना है तो आपको बस यहाँ पे करना है डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद में ये एक ऐसा कुछ टेक्स्ट नजर आएगा ब्लैक कलर में, इसको आप सेलेक्ट करके अपना नाम बस यहाँ पे डाल दीजिए एंड यहाँ कर दीजिए कहीं पे ओके। जैसे ही ओके करेंगे कुछ इस तरीके से आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉइंट्स को पकड़ के खींच के इनको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा छोटा जहां पे ऐसे बीच से पकड़ के इनको उठा के कहीं पे रख भी सकते हैं। तो एक अच्छा सा फॉन्ट बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के। इसको भी मैंने डिलीट किया और आगे बढ़ते हैं। आगे एक ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पे कैप्शन के नाम से। कैप्शन ऑप्शन तब यूज होता है जब आपने कोई टेबल बना रखा है या फिर आपने यहाँ से कोई इमेज इंसर्ट करा रखी है। जैसे कि फिर से मैं वही चीज एक बिल ले लेता हूँ। ठीक है, आप भी कहेंगे बार बार ये लेते हैं, और ठीक है ये लिया। हमें इसको एक कैप्शन देना है तो हम चलेंगे इंसर्ट और इसके बाद यहाँ कैप्शन ऑप्शन। देखो आपके ये फोटो सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे कैप्शन ऑप्शन दिखेगा, क्लिक कर देना है। फिर इसका क्या नाम देना चाह रहे हो, जैसे मैं नाम दे देता हूँ इनवॉइस और इसके बाद करता हूँ यहाँ पे ओके। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे नीचे साइड में एक बिल का नाम आ गया। मतलब वो जो भी कैप्शन देंगे ना आप, ऐसे आप अपने कॉपी में देखते होंगे लिखा होता ना फिगर 1 पॉइंट फलाना फलाना फलाना, तो इस तरीके से वो कैप्शन दिया जाता है। यानी इमेज या फिर क्या कहते हैं टेबल के बारे में कुछ बताना, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना, वो कैप्शन है। तो इसको मैं वापस डिलीट करता हूँ और इसके बाद फिर आते हैं इंसर्ट सॉरी हाइपरलिंक में। हाइपरलिंक ऑप्शन क्या कहता है, चलो पहले तो हम ले लेते हैं मैटर। ठीक है, या छोड़ो मैटर क्या ही लेना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से एलेक्सा इंस्टीट्यूट। मैंने कहा कुछ ऐसा करो कि ये जो टेक्स्ट अभी नॉर्मल है ये हाइपर टेक्स्ट में बदल जाए। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है कि इस पे क्लिक करते ही क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या हो कि हमारे सामने कोई चीज ओपन होकर के आ जाए। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैं कहता हूं कि जो फाइल मैंने सेव की है अभी अपने कंप्यूटर के अंदर, वो फाइल ओपन हो जानी चाहिए।
या फिर मैं चाहता हूँ कि इस पे जब भी मैं क्लिक करूँ, तो वो फ़ाइल ओपन हो जाए जो फ़ाइल इंटरनेट पे है या हमारे इंटरनेट की कोई वेबसाइट ओपन हो जाए। तो इसको मुझे क्लिकेबल बनाना है, तो अगर किसी भी टेक्स्ट को हम इस तरीके से हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं या क्लिकेबल कह लें कि क्लिकेबल बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम हाइपरलिंक। ठीक है? तो इसको किया सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट है। अगर इंटरनेट की कोई वेबसाइट ओपन करानी है, तब तो आप वो वेबसाइट यहाँ पे लिख दीजिए www.falana.com। अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर कोई फाइल ओपन करानी है, तो यहाँ पे आइए डॉक्यूमेंट पे और यहाँ जाइए पाथ पे और यहाँ से आपको जो भी फाइल ओपन करानी है, वो फाइल आप सेलेक्ट करिए और यहाँ ओपन पे क्लिक कर दीजिए और फिर अप्लाई एंड ओके। तो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में ये लिंक बन गया। कंट्रोल के साथ में इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए हमारी फाइल 1 जो थी वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो वो कहाँ से ओपन हुई? इसके थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने किसी भी टेक्स्ट को या आप अपनी इमेज को भी हाइपर लिंक बना सकते हैं, यानी क्लिक करते ही कुछ ना कुछ ओपन करवा सकते हैं। वापस आता है इंसर्ट में, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? चलिए ऐसा करेंगे, हम बुकमार्क के लिए बड़ा सा कुछ मैटर ले लेते हैं। जैसे ये मैटर ले लिया। अब मान लो कि ये 100, 200, 300 पेज में ऐसे मैटर फैला पड़ा है और आपको कहाँ पे रीड किया है आपने लास्ट टाइम, ये पता करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये इतना मान लो यहाँ तक मैंने रीड किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे पता चल जाए या मैं डायरेक्ट उस जगह पे पहुंच पाऊं जहां पे मैंने रीड करके छोड़ा था। तो ऐसी अगर कोई जगह क्रिएट करनी है, आप ये करेंगे सेलेक्ट, इसके बाद बनाएंगे बुकमार्क। आप यहाँ से भी बना सकते हैं या फिर इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाइए, बुकमार्क पे क्लिक करिए और यहाँ पे कह रहा है बुकमार्क का नाम क्या देना है। जो भी नाम देना है XYZ नाम दे सकते हैं। मैं यही जो शब्द है ना जहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, मैं इसी शब्द का नाम दे देता हूँ, जैसे ही लिख दिया और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, अब कर्सर हम वहां स्टार्टिंग में रख लेते हैं। मान के चलते हैं कि हमने इसको सेव किया, फिर से ओपन किया, मुझे उसी पॉइंट पे चलना है जहां पे मैंने छोड़ा था। तो मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा बुकमार्क पे, इंसर्ट, बुकमार्क और ये रहा मेरा शब्द यहाँ पे और यहाँ गो टू पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा देखो मेरा कर्सर यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया इस चीज को। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट आप अपने उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं जहां पे आपने छोड़ा था। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अच्छा एक चीज और, जैसे मुझे वहां पे जाना पड़ा तो मैंने क्या किया, मैं पहले गया बुकमार्क पे, फिर आके यहाँ पे क्लिक करा। अगर मैं चाहता, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, अगर मैं चाहता कि यहाँ पे इसका जो भी मतलब एक पॉइंट आ जाए, वो टेक्स्ट आ जाए और जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो टेक्स्ट पे क्लिक करते ही मेरा कर्सर उस जगह पे पहुंच जाना चाहिए जहां पे मैं अभी बुकमार्क बनाया हुआ था। अगर मुझे इस तरीके से कुछ करना है तो मैं जाऊंगा इंसर्ट में और क्रॉस रेफरेंस पे जाकर के क्लिक कर दूंगा। इसके बाद फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बुकमार्क के नाम से, ये रहा यहाँ पे टेक्स्ट और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ कर देना है क्लोज। अब देख रहे हैं हम कि वो शब्द यहाँ पे आ चुका है और इसके ऊपर कर्सर ले जाने पे हैंड का निशान भी बन रहा है। तो अब तक क्या था, बुकमार्क के थ्रू जब हम गए थे वो चीज सेलेक्ट हो गई थी, जैसे ये सब था सेलेक्ट हो गया था, लेकिन अब सेलेक्ट नहीं होगा। अब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, क्लिक करते ही ये हमारे कर्सर को वहां पे पहुंचा देगा। लेकिन वही है, कंट्रोल के साथ में आपको क्लिक करना पड़ेगा या बिना कर्सर, एक सेकंड, ठीक है, कंट्रोल के साथ में आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं कि कर्सर यहाँ ऑटोमेटिक आ चुका है। ठीक है, तो यह है क्रॉस एंड रेफरेंस ऑप्शन। क्रॉस रेफरेंस में एक रेफरेंस तैयार कर दिया, एक माध्यम दे दिया कि इसके थ्रू क्लिक करके आप अपने उस चीज पे पहुंच सकते हो। या एक चीज और दिखाता हूं, मैं सेकंड पेज पे चलता हूँ। सेकंड पेज पे आने के बाद, सेकंड पेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक हेडिंग बना लेता हूँ मैं। ठीक है, अरे यार ये बार बार मिस्टेक होती है। एक हेडिंग बनाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से मैटर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 दे देता हूँ, एक हेडिंग बन गई। अब मैं यहाँ पे हेडिंग का भी चाहता हूँ कि एक रेफरेंस तैयार हो जाए, जैसे मैं क्लिक करूँ वहां पहुंच जाए, तो मैं जाऊंगा इंसर्ट में, क्रॉस रेफरेंस पे और अब की बार मैंने क्या बनाया, अब की बार मैंने हेडिंग बनाया, तो यहाँ हेडिंग पे क्लिक करूंगा और यहाँ मेरी हेडिंग आ चुकी है और इसको भी इंसर्ट करा लूंगा। इंसर्ट कराते ही देखिए वो हेडिंग आ गई। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर कंट्रोल बटन के साथ में क्लिक करूंगा, देखो मेरा कर्सर वहां पे आ गया। तो रेफरेंस ऑप्शन यही काम करता है
डायरेक्ट मुझे उस जगह पे ले जाकर के पहुँचा देगा। अच्छा, इसके जैसा ही एक और चीज़ है हमारे पास। चलिए मैं इसको अब बल्कि यहीं रहने देता हूँ चलो, बस थोड़ा-सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है? कर्सर आ गया, रख दिया ऊपर। तो इसके जैसा एक और ऑप्शन हमारे पास में है और वो है कि यहाँ नीचे थोड़ा आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट आपने देखा होगा ना बुक वगैरह में पहले पेज पे लिखा होता है बहुत सारा कि ये वाला लेसन डॉट 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 इतने नंबर पेज पे है, तो डायरेक्ट हम उस चीज पे जा पहुंच सकते हैं ना। तो अगर मान लो आप कोई बुक डिजाइन कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारी हेडिंग वगैरह बना रखी है और आप चाह रहे हैं कि वो सब कुछ यहाँ पे एक आ जाना चाहिए इंडेक्स बन करके, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करें। ठीक है, जैसे भी मैंने मैंने क्या किया, हेडिंग बना रखा था। ठीक है, अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पे सीधा ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करा, मैंने चूंकि एक हेडिंग बना रखी है तो एक हेडिंग आ रही है कंप्यूटर और डॉट 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 पेज नंबर 2 पे। ठीक है, अगर मैं यहीं पे इसके अंदर कुछ और भी परिवर्तन कर लूं, चलो एक और हेडिंग बना लेता हूं। तो जैसे कि मैं यहाँ एक हेडिंग बनाता हूँ इंटरनेट, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 2 कंट्रोल 1 जो भी हेडिंग बनानी है वो शॉर्टकट प्रेस करिए। अब अगर यहाँ आते हैं, देख रहे हैं यार हेडिंग तो बनी लेकिन वो यहाँ पे आई नहीं। यहाँ पे अपडेट कैसे करेंगे, तो राइट क्लिक करिए इसके ऊपर और यहाँ अपडेट इंडेक्स पे जाकर के क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारी दूसरी हेडिंग आ गई। चूंकि मैंने कंट्रोल 2 प्रेस किया था, हेडिंग 2 थी, तो वो एक सब हेडिंग बनी और इस वजह से वो इतना थोड़ा सा आगे आ रही है। अब इससे एक खास बात ये भी है कि अगर मुझे कंप्यूटर वाली हेडिंग पे जाना है, मैं कंट्रोल बटन दबा के इस पे क्लिक करूंगा और ये डायरेक्ट मुझे वहां पे पहुंचा देगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से प्रॉपर एक टेबल ऑफ कंटेंट लेना चाह रहे हैं तो ऐसे ले सकते हैं। और ये जो बॉर्डर है इसको व्यू में जाएंगे और यहाँ टेबल बाउंड्रीज सेटिंग हटाइए, सॉरी टेबल तो ये था ही नहीं, टेक्स्ट बाउंड्रीज सेटिंग हटा दीजिए। ये क्यों नहीं हटा भाई, हमने क्या अगर सेक्शन, अच्छा था ये एक सेक्शन बाउंड्रीज है ना, तो सेक्शन सेटिंग हटाना था। ठीक, तो इस तरीके से आप अपना टेबल भी बना सकते हैं या टेबल ऑफ कंटेंट भी डिजाइन कर सकते हैं। बस आप हेडिंग बनाते जाइए, आकर के यहाँ पे क्लिक करिए टेबल ऑफ कंटेंट पे और फर्स्ट क्लास एक टेबल ऑफ कंटेंट बन के रेडी है। ठीक है, तो वो सिमिलर सा ही है आपका क्रॉस रेफरेंस और टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन। ठीक है, दो ऑप्शन देख लिया, चलिए आते हैं आगे स्पेशल कैरेक्टर। अगर मान लीजिए कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ और मुझे कुछ अजीब अजीब से कुछ सिंबल होते हैं ना, अगर कोई सिंबल लेने हैं तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा और स्पेशल कैरेक्टर पे जाके क्लिक करूंगा। इस तरीके से मेरे पास में एक विंडो आएगी जहां पे कुछ अलग अलग टाइप के कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, जैसे ऐसा कुछ लिखना है या ऐसा कुछ सिंबल बनाना है या कुछ और सिंबल्स लेने हैं, तो आप यहाँ फॉन्ट में जाकर के क्लिक करेंगे इस जगह पे और यहाँ से एक फॉन्ट होता है विंगडिंग के नाम से। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने विंगडिंग्स देखो लिखा, विंगडिंग्स या वेबडिंग्स के नाम से भी होता है। विंगडिंग्स मैं पूरा लिख देता हूँ और एंटर बटन दबाता हूँ। लो भाई गायब कर दिया इसने। तो वापस यहाँ पे चलते हैं फिर से और इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर और फिर से यहाँ पे चूज कर लेते हैं हम विंगडिंग्स। देखो विंगडिंग्स लिखते ही यहाँ पे देख रहे हैं हम स्पेशल टाइप के कुछ इस तरीके से कैरेक्टर आ चुके हैं। अब जो भी लेना है यहाँ पे, जैसे ये टेलीफोन लेना है, इंसर्ट करा लिया यहाँ से सिलेक्ट करके, तो ये इंसर्ट हो चुका है और इसको फिर आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप फॉन्ट की साइज को बढ़ा करके इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको कलर देना है तो आप कलर भी दे सकते हैं। तो ये हुआ आपका स्पेशल कैरेक्टर। इसके बाद में है फॉर्मेटिंग मार्क ऑप्शन, जो हमारे हाइफनेशन वगैरह पे अगर कहीं डॉक्यूमेंट में हाइफनेशन लगा है तो उसको मैनेज करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक सीधी सी हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। इसके बाद फिर नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे अभी हमने इसको देखा ही, और हाँ फुट नोट और एंड नोट हमने ऑलरेडी आपको बता दे रखा है। ठीक है, पीछे हमने इसके बारे में पढ़ा था कि फुट नोट क्या है, एंड नोट क्या है। हमने बताया था कि अगर किसी भी शब्द के बारे में, किसी भी वर्ड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, पेज के निचले हिस्से में देनी है तो फुट नोट लगाएंगे, पेज के लास्ट में देनी है तो एंड नोट का यूज करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, वहां हमने इसको समझाया हुआ था। ठीक है, तो वापस हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो चीज पढ़ चुके हैं फिर क्यों उसको डिटेल में जाना। वापस आते हैं यहाँ पे, तो अगला ऑप्शन हमें मिलता है इसके बाद में यहाँ पे पेज नंबर। तो अगर मैं कहीं पे पेज नंबर इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ तो मैं जाऊंगा इंसर्ट में
और पेज नंबर पे जाके क्लिक करूँगा, तो पेज नंबर कहाँ पे लेना है, बॉटम ऑफ पेज लेना है, फुटर में या टॉप ऑफ पेज लेना है, मैंने टॉप चूज़ किया। फिर सेंटर में लेना है या लेफ्ट में लेना है, लेफ्ट ले लिया। पेज नंबर 1, 2, 3 फॉर्मेट में होना चाहिए, हाँ जी, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है? और करता हूँ मैं ओके। तो यहाँ पे देखो एक आ गया, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे अच्छा मिरर स्टाइल वहाँ पे एक था, तो इसलिए ये यहाँ अगला वाला है, 2 आ गया। तो इस तरीके से मैं पेज लेता जाऊँगा, कंट्रोल एंटर बटन दबाऊँगा, तो ये फिर आगे आ गया यहाँ पे 3, है ना? तो इस तरीके से आप पेज नंबर को इंसर्ट करा सकते हैं। वापस अगर नीचे हम चलते हैं तो नीचे हमें मिलता है फिर फील्ड ऑप्शन। इसको भी हमने देखा था कि अगर किसी भी प्रकार की कोई फील्ड इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, जैसे टाइम लेना है तो क्लिक करिए, टाइम इंसर्ट हो जाएगी। तो जैसे भी फील्ड लेना चाहो आप वहां से इंसर्ट करा सकते हो। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर ऑप्शन। अगर कोई ऐसी कॉमन इंफॉर्मेशन है जो पेज के ऊपर या नीचे देना है और हर पेज पे देना है, तब आप हेडर एंड फुटर ऑप्शन का यूज करते हो। आप जाते हो यहाँ पे, अब अगर ऊपर देना है तो हेडर लगाओ। जैसे हेडर में मैंने पेज नंबर यूज किया है, तो मैं फुटर में चलता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ कुछ। ये देखो कर्सर चल रहा है पेज के निचले हिस्से में, और मैं यहाँ पे जो भी लिखना चाहूँ, जैसे मैं चैनल का नाम लिखता हूँ राज कंप्यूटर स्टडी, ठीक है? और कहीं पे भी मैं क्लिक कर दूं तो ये देखो इस पेज पे भी आ चुका है, इसके ऊपर तो पेज नहीं है। नीचे अगर आते हैं तो तीसरे वाले पेज पे भी वो इन्फॉर्मेशन आ चुका है। तो अगर कोई ऐसी कॉमन इन्फॉर्मेशन जो पेज के ऊपर देनी है तो आप हेडर ऑप्शन चूज करेंगे। अगर पेज की नीचे देनी है तो आप यहाँ से आकर के फुटर ऑप्शन का यूज करेंगे। इनवलप ऑप्शन का यूज होता है इनवलप बनाने के लिए, और इसको आप मेल मर्ज ऑप्शन को पढ़ते समय समझ जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। आप यहाँ पे क्लिक करके एक सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई लेटर, कोई डॉक्यूमेंट बनाया जहां आपको अपने सीनियर से सिग्नेचर करानी है। सपोज कि ये आपने बनाया और इसके नीचे सिग्नेचर करानी है। अब सिग्नेचर यहाँ होगी, यहाँ होगी, कहाँ होगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और सिग्नेचर लाइन पे जाएंगे। किसके नाम से सिग्नेचर बनाना चाह रहे हैं उसका नाम डालेंगे। फिर आप यहाँ बताते हैं कि भाई साहब उसकी पोजीशन क्या है, और यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे इतना करेंगे इस तरीके से एक सिग्नेचर लाइन बन जाएगी, और फिर समझ में आता है कि सिग्नेचर को यहाँ कहीं पे हमें करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका भाई साहब ये सारा ऑप्शन हो गया क्लियर, और उम्मीद करता हूँ कि सारा ऑप्शन समझ में आया होगा। एक आध दो बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया। फिर भी कहीं किसी ऑप्शन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कुछ आपका कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। मैं बार-बार बोलता हूँ कि कमेंट में ज़रूर लिखें, फीडबैक दें कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है? अगर आपको सही नहीं लग रही आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखिए, तभी तो मैं अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ला पाऊँगा आपके सामने। मुझे अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा। तो आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किए हैं तो आप ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करिए। ये काम तो ज़रूरी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।